वो खिलाड़ी नहीं थे। ऋतुराज गायकवाड़ क्योंकि वो आ चुके थे वहां पे, शुभमन गिल क्योंकि नेक इंजरी में थे वो, तो इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को बिठा दिया गया। और जायसवाल का तो यही मसला है कि रोहित शर्मा जब तक खेल रहे हैं तो जायसवाल को उन्हीं के ऊपर डालकर जो है ना बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि पहले ओडीआई में शुभमन गिल अपने चूतड़ दबवा रहे थे, मुझे याद है जो वो जीते थे हर्षित राणा के रन के जबरदस्त। ये जो शिकस्त है उस पर मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। उमेश भाई ने माँ बहन की गालियां दे दी। अब उमेश भाई के मतलब उनको जो गालियां वो भूल गए थे ना, वो गालियां अभी मैंने थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर वो स्पेस रिकॉर्डर की वो सुनी मैंने, तो पता चला कि यार गालियों का तो मतलब ऐसी की तैसी है। मतलब मैं भी बहुत सारी गालियां भूल गया था। थैंक यू वेरी मच कि आपने गालियां दी और सही बात की उसने कि यार 2012 से लेके 2026 आ गया, मतलब क्या विराट कोहली के अलावा या रोहित शर्मा के अलावा तुम दूसरा कोई खिलाड़ी खड़ा नहीं कर सके। इस कोच की मौजूदगी में मैं आपको बताऊं, वाइट बॉल पर खड़े होने वाले सवालात जो है क्रिकेट फैंस ये कह रहे हैं कि भैया T20 वर्ल्ड कप में भी इनके मामला अब बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि एक आदमी चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो नेपोलियन बोनापार्ट या फिर हिटलर बन के निकल कर आया और जिसके माथे पे कोई शिकत नहीं। तुम्हारी ऐसी की तैसी, तेरी औकात मैच रेफरी से वो जाके पिच क्यूरेटर से लड़ने की तो हो सकती है, मगर तेरी औकात ये नहीं हो सकती कि तू एक ऐसे मैच में जहां पर तेरी जरूरत है कि यार तेरी वजह से जो है मामला कहीं सेट हो जाए। आज अगर कोई कर क्या दिया ऐसा, इसने कर क्या दिया जो आप इतना हार्ड आ रहे हैं इस पर? नहीं, मैं कह रहा अगर आज कोई नाराज होगा या आज अगर किसी को अफसोस होगा तो वो विराट कोहली के फैंस को हो सकता है। उसकी वजह नहीं, मुझे अफसोस है और बहुत ज्यादा है। वो इस बात पर है कि देखें, आप किसी की गैरत को बार बार खटखटाते रहते हैं। यार अब जाग जा, अब जाग जा, अब उसे समझ आ जाए यार, अब उसे ट्रीटमेंट समझ आ जाए, अब उसे तरीका समझ आ जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए। लेकिन अचानक क्या होता है कि मैं उम्मीद तो नहीं थी, पता तो इसके खेल का था ही, लेकिन मैंने कहा यार ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये कम से कम अब कुछ करेगा, 25-30 तेज रन कोशिश करेगा। अभी इसने पहले तो कोशिश ही नहीं की। और आज वो अंदर सेटिंग बैट बिठा के आया था स्मिथ के साथ कि भाई वो स्मिथ ने जो है ना वो 1-2 शॉट मार के यूं किया उसको, हाँ मैं सही खेल रहा हूं ना, वो नाटक था। अबे 7 बॉलें ले ली 1 रन के लिए। अरे वो तो क्या भाड़ में भैया, वो तो है 2 टके का डॉट बॉल का डॉट ब्रेडमैन। मैं ये कह रहा हूँ ये जो लानत गौतम गंभीर के नाम की आपने सजाई, हाँ, ये मैच हुआ है क्या? अब वो लोग कह रहे हैं भाई विराट कोहली को छोटी टीम थी, जितवा के बाहर जाना चाहिए था। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सम एक्सटेंट जब वो 2 छक्का मारा, वो बॉल टाइम नहीं हुई, उसे रहना चाहिए था आखिर तक। बट हर्षित राणा के बाद उम्मीदें चली गई थी भाई, क्योंकि दूसरे एंड से कोई हल्की सी सपोर्ट रिक्वायर्ड थी। ये ओडीआई गेम था, ये कोई और सा मैच तो था नहीं कि आप लोग समझ नहीं पा रहे कि ये ओडीआई गेम है या ये कोई और हर्षित राणा ने ठेका उठाया हुआ है कि पहला ओडीआई भी वो जीता है। हर्षित राणा ओडीआई भी वो जीता है। 13 नंबर का पाना है, बॉलिंग कराने सेटिंग करवाई थी उसकी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आज अगर आप देखा जाए तो मैं पहले आप साउथ अफ्रीका वाले मैच से अगर देखते हुए आएंगे, साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो चलो यार गिल था भी नहीं, मैं उसके ऊपर आलू नहीं डालूंगा, मगर यार आपको जो जिताने वाले लोग थे वो दोनों इस ओडीआई का हिस्सा नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आया क्यों नहीं थे। या तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मेरे हलक में जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली बचे में, यार इनको ओडीआई से बाहर करो तो ही मैं ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को खिलाऊंगा, या तो ये बताने की कोशिश की जा रही है। या फिर वो जो मॉनिटर वाला ऋतुराज गायकवाड़ जब 100 करके बाहर हुआ, आप लोगों ने बोला भाई ओडीआई स्क्वाड आया था, मैं बात कर रहा था भाई किसी को तो बाहर होना है। चलो मैं खुल के कह देता हूँ, शुभमन गिल की कारकर्दगी अब टू द मार्क नहीं है। 250 अब मुझे नहीं पता कप्तानी कौन करता है इंडियन क्रिकेट टीम की, लेकिन शुभमन गिल की जगह अगर ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा होता तो ये 23 रन की इनिंग, क्योंकि उसमें अंगर था बॉस, उसकी 23 रन की इनिंग जो है वो कंट्रीब्यूशन आपको बड़ी मिलती यार, लाखों 70 की मिलती, 80 की मिलती, जीत जाता है इंडिया। लाखों लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करोगे तुम। शुभमन गिल साउथ अफ्रीका ओडीआई में नहीं था। मैं ये देख रहा था कि यार कप्तानी जिस अंदाज से पीछे विकेटों की गई, चलो भाई समझ में आ गए, मगर आज जो कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तानी में नजर आया वो तो अजीब ही है यार। मैं ये देख रहा था कि रोहित शर्मा विराट कोहली को छोड़कर शुभमन गिल जो है वो कप्तानी करवा रहे केएल राहुल से। मुझे ये समझ में नहीं आया ये डिक्टेशन लिया कहां से उन्होंने यार, कहां से लिया? 2 अहम तरीन आपके सीनियर प्लेयर जिन्होंने 2 एरा कम से कम आपको दे दिए, जीत के साथ दिए और इस यकीन के साथ दिए कि जब वो खेलेंगे अपने रन्स के टीम को जिताएंगे, भले चेज हो भले टारगेट देना हो। वहां पर यार शुभमन गिल उन दोनों को छोड़कर रोहित शर्मा की शक्ल बता रही है कि यार मामला कहीं ना कहीं खराब है, और साथ साथ विराट कोहली का एटीट्यूड बता रहा है। बहरहाल आज मैं आपको बता चुका इस शिकस्त
शिकस्त का जो असल जिम्मेदार, इस शिकस्त का असल जिम्मेदार कौन है? वो कोचिंग मैनेजमेंट है, जो बैठकर जिनके माथे पे शिकन नहीं होती, जिनको ये पता है कि उनका एक पॉलिटिकल बैकअप है, पॉलिटिकल शेडो है, पॉलिटिकल फौका है, पॉलिटिकल हाथ उनकी बंटरी पीछे है। है, ना वो किसी को जवाब देंगे, ना वो किसी से बात करेंगे, ना वो कुछ करेंगे। अभी वो कल निकलेंगे और सुना आज ग्राउंड में मेन्यू भी था, कोरमा कोफ्ता बिरयानी पाया, निहारी दाल मसूर दाल का बेरी कप सीखा बालगोश मटर की बात दाल फ्राई चिकन तंदूरी। ये बताओ मुझे यार कि 131 पहले मैच में मारता है, फिर वो 87 मारता है, फिर वो एक यहाँ पर आकर फिर नहीं था क्या? जड़ देता है। तो एक आदमी से लड़ रहा था पूरा इंडिया, क्या डेरिल मिचेल से लड़ रहे थे तुम लोग क्या यार? कमाल नहीं होगा? गौतम गंभीर नहीं तो फिलिप्स ने नहीं मारा, फिलिप्स ने लिटा के मारा है यार। इसका वीडियो एनालिसिस कर कह रहा है, 2 टके का टेंट स्कॉट है जो बैटिंग कोच बन के लानती इसकी ऐसी की तैसी मारू, ये समझाया। देखो 10 डेल स्कॉट है, तुम्हें गालियां देने की नौबत आ गई, तुम क्यों बने इनके कोच? तो मामला हालांकि सारा नॉन ये- टेस्ट प्लेइंग नेशन में तुम बेस्ट बैट्समैन थे, 4 साल आईसीसी का अवार्ड तुम्हें मिला है, यानी कि मेरे फेवरेट थे, तुम क्यों ये गंभीर की गोद में जाके बैठे हो? न्यूजीलैंड में आज भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है ना क्रिकेट खेलने वाला, तो वो ये सोच के पैदा होता है कि अबे इंडिया 1 तो अरब हमारी 40, जीतेगी। चलो दूसरे तरीके से 1 अरब 40 करोड़ की जब पॉपुलेशन है, आप अंडर 60 लाख वाली मुल्क की टीम की सी और डी स्ट्रेंथ से हार रहे हैं यार। यानी कि व्हाइट वॉश जब उन्होंने किया तो वो बेंगलुरु से शुरू हुआ और वानखेड़े तक एजाज पटेल तुम्हारी ठोक के चला गया। आज डेरिल मिचेल, एक तरफ एजाज पटेल व्हाइट वॉश करने में टेस्ट में, और दूसरी तरफ ये डेरिल मिचेल तुम्हें निकल कर आया, साथ साथ विलियन को भी रन करा गया। आज वो कहीं फिलिप्स के बल्ब जले और कहीं ट्यूब चली और ग्लेन फिलिप्स ठोक के चला गया। आज तो उनके किसी बॉलर ने कोई काम भी नहीं उतारा यार, कोई ऐसी कुछ कर ही नहीं रहे वो, कुछ ऐसा जो बॉलर वो लेकर आए थे नामालूम बॉलर, उनके घर के अंदर कोई उनको नहीं देखा होगा। पड़ोसी नहीं जानता था, वो तो छुट्टियों में था, उसने बोला भाई ये क्रिकेट खेलता है, भेज दो इंडिया जा रहे। हमने मजाक में नाम नहीं रखा था मिचेल्स के बागात वाला, हम प्यार से नाम रखते हैं भैया, हमारा नाम कभी भी इस तरह उस वक्त तो नया नया आया था, हमारी पिटाई की थी इसने टेस्ट मैच में। चौथा विलियमसन और इसके अब्बू की बातचीत हो रही थी कि उन्होंने कहा बेटा क्या करता है, कह रहे यार गली में क्रिकेट खेलता रहता। उसने बोला आ जाओ भेज दो, मैं न्यूजीलैंड से खिलवा दूं। इंडिया के खिलाफ 8 इनिंग में 4 शॉट ठोक दिए उसने यार। हाँ, और ये इसके वीडियो एनालिसिस करने वाले जो इंडिया की स्क्वाड अरे इसके झटके के एनालिसिस है और वो अलग बातें कर रहा है वहां, कह रहा आज आप लोग मेरे आउट पे बात कर रहे हैं। स्मिथ ने मुझे पिच पे बुलाकर 2 दफा बोला है यार तुम वर्ल्ड क्लास हो। नहीं, वो तो सैम करन ने बता दिया कितना बेगैरत खिलाड़ी है यार ये, कि इसके बल्ले पे बॉल नहीं आती। वो मैं उसके बाद में आऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि विराट कोहली आज 98वां लिस्टे का ये दबे दबे लफ्जों में जिसको मिर्चें लग रही है ना, आवाजें आ रही है, बस इशारा दे रहा हूँ कि भैया हम तो अच्छी और पॉजिटिव बात करते हैं। नहीं, मैं ऐसा ना हो फिर सारी बातें कर लें। अपना काम करो, क्रिकेट बताओ, क्रिकेट बताओ क्रिकेट। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में 3 नंबर पे सबसे ज्यादा सेंचुरियां कौन मार रहा है? विराट कोहली मार रहा है। दुनिया में चेज में ओडीआई की सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा विनिंग कॉज में कौन किसका आ रहा है? विराट कोहली का। दुनिया में सबसे, दुनिया में, अब मैं आप सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा ओडीआई के 50 मारने वाला कौन है? विराट कोहली है। दुनिया में सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर के बाद जो इंटरनेशनल सेंचुरीज है वो विराट कोहली की। अब मुझे एक बताओ कि दुनिया का सबसे अनोखा खिलाड़ी जब वो टीम को शिकस्त के बाद अपने 100 लेकर अफसोस कौन करेगा? गंभीर को घंटे का अफसोस होगा, अबे ये पता नहीं कहां से पढ़ा के तुमने लाद दिया इस टीम के ऊपर। जो कामयाब खिलाड़ी हुआ करते थे हमेशा इस बेंच की तारीफ आदमी सोच के ये करता था कि इनकी बेंच से जो खिलाड़ी निकल कर आएगा वो 100% साहिल हाला भाई यहाँ नहीं हो सकती वो ऐसे जो आप पूछ रहे हैं, यहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, क्या नहीं हो सकती? वो चैट वैट वही जो बेचते हैं। नहीं यार, वो वाला हमारा काम है नहीं भाई, हम लोग वो काम करते नहीं। कह रहे हैं कि यहाँ सुपर चैट वाला काम हम लोग करते नहीं है, हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अरे वो आप बोले ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस तरफ ना आया करें। आप लोग इस बात को एंजॉय किया करें कि यार दुनिया भर में जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं बैठ के और हम जो बात कर रहे हैं उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि हमने शायद यहाँ पर लेकिन आज विराट कोहली जब खड़े हुए और उन्होंने मारना शुरू किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या, डिफरेंस क्या है। देखें 338 रन भले आप जेड टीम से भी खेल रहे हो, ये चेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होगा। ठीक है, याद रखिए, ये चेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ चाहिए होगा, कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए होगा भाई कि आप जो है किसी तरह से आगे निकले। यार कितनी कसम पुर्सी में वो एक को 50 करा के गया, फिर दूसरे को ओडीआई मेडन 50 करा के गया, एक नीतीश राणा को और नीतीश रेड्डी को, दूसरा हर्षित राणा को। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मैं याद दिला दूं 2023 में एशिया कप में 2 दिन तक दोनों खेलते रहे थे, केएल राहुल और विराट कोहली, दोनों ने 100 मारे थे उस मैच में। आखिर में वाहिद जो आखिरी खूना था वो केएल राहुल का था। मगर उनको जब जैसे ही लगे इतना तो आसानी से कैच प्रैक्टिस में कोई नहीं देता जितना केएल राहुल लेके गए। वो
विकेट थी, उसके बाद तो जो आना था जुगाड़ में आना था विराट कोहली, जहां मैच जिताने के लिए सोच रहा था वहीं कसम पुर्ती उसकी ये थी कि यार ये नहीं पता कि यार नीतीश कुमार रेड्डी किस वक्त आउट हो जाए। वो शॉर्ट लेग पे जो विकेट कैच देके गए वो फील्डर उन्होंने उस वक्त तक नहीं हटाया जब तक नीतीश कुमार रेड्डी खड़े रहे वहां पर। आप ये देखो न्यूजीलैंड को इस बात की जो लोग आज विराट की इनिंग पर बात कर रहे हैं, देखो क्रिकेट वाले एनालिसिस जो है ना वो ठीक होने चाहिए। मतलब बाबर आजम खेल लेता इस प्रेशर में ऐसी इनिंग, मतलब सिंगल हैंडेडली। अच्छा नीतीश कुमार रेड्डी देखो भैया, उसने जितनी बैटिंग की वो ओवर कॉन्फिडेंट था, उसने 50 करके यूं भी किया, लेकिन जो उसने शॉट मारा आसमान पे देखा, तो इसलिए कहते हैं कि भाई चौड़े नहीं हो, एग्जीक्यूशन तो देखो क्या लिया हुआ उन्होंने यार, शॉट लेग एग्जीक्यूशन तो प्रॉपर करो ना यार। हमारे लिए और हर्षित राणा के लिए लिया हुआ, तो उनको पता था यही फील्डर जो है ना उनको कैच लेके देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि यार न्यूजीलैंड बड़े डी टीम थी, सी टीम थी, तो दुनिया को पता है कि न्यूजीलैंड के जो खिलाड़ी जो बॉलर्स आए हुए थे वो नामालूम बॉलर थे। और मेन इसमें जो सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है, ये लेकिन वो तो कह रहा है मैं लीग मैचेस में रन करता ही नहीं हूँ। नहीं भाई ये बताओ, मैं तो कॉल उसमें करूंगा बिग स्टेज सेमीफाइनल। ये जो लोग मिडिल ओवर्स की बात निकालने की, इंडिया की टीम मिडिल ओवर्स में अच्छा नहीं कर रही बॉलर्स, तो इसके जिम्मेदार कौन है? बॉलर जिम्मेदार है, वो हेड कोच जो बैठा हुआ है चौधरी भट्ट और मलिक बन के बैठकर फैसले कर रहा है, जिसके माथे पे शिकन चाहिए भी ना, मजबूरी में खड़े होकर साले को तालियां बजानी पड़ती है। हर्षित राणा की तालियां जो उसने बजाई है वो देख लो, नीतीश कुमार रेड्डी की जो तालियां बजाई है वो देख लो, विराट कोहली के 100 पे जो इसने मुंह शक्ल बना के तालियां बजाई है वो जाके देख लो यार। ये पता क्या देख ले हम कि उसको पसंद ही नहीं था कि विराट कोहली यहाँ पे फिनिश करे। यार एक आदमी ने रुकना था, उसका नाम है सिराज। साला अगर रुक जाता वहां पर थोड़ी देर के लिए 10-15 रन के 10 रन के लिए भी अगर रुक जाता वहां पर, लेकिन वो इसमें उसको वो कह रहा है कि मुझे इसमें चुपके डालता जब तक गंभीर ये नहीं कहता बस कर दे विराट, तेरे साथ तो चेज लगती है तो ऐसा लगता है विन लगती है। मगर आज जो मुझे लगता है कि यार विराट कोहली जितना आज उसे सेलिब्रेट, लोग रोहित शर्मा की बुराई कर रहे हैं भाई, यार आ गया ना वही शॉर्ट बॉल, यार कमेंट्री थी ना, हाइप थी, वो इयान स्मिथ ही थे शायद, मैंने जरा कम सुनी। कमेंटेटर्स तो बड़े मिनमिना रहे थे। नहीं बड़ी कमाल अय्यर के आउट पर यार, उसका अंदाज ही अलग है। वो न्यूजीलैंड वाले ने बोला होगा यार, वो इतना सेंटिमेंटल वे में बोला, लेकिन परफेक्ट बात बोला कि जब एक लेजेंड ऐसी बैटिंग कर रहा है तो तुझे अपनी नवी बॉल पे ये कौन सा रिस्क लेना है। जस्ट गुड लेंथ एरिया पे गिरी हुई बॉल है, एक तो तुम्हारा पुल पूरी जिंदगी कमजोर रहा है, तुमने क्या नीतीश रेड्डी, श्रेयस अय्यर, हर्षित राणा को मैं काउंट नहीं करूंगा, हाई फुल टॉस समटाइम्स आपको सरप्राइज देती है और वो कैच हो जाता है। उसने तो जो कर दिया ना बेचारे ने 13 नंबर के पाने ने, उसने तो बेहतरीन कर दिया। बट आई मस्ट से ये 2 विकेट सेट हो रहे बगैर एक थ्रो ही, और फिर एनकेआर की थ्रो जब इतने दिन के बाद रन किए। श्रेयस अय्यर कल्परिट है, शुभमन गिल कल्परिट है, क्योंकि भैया तू कह रहा है बॉल जेमिसन की अंदर आ गई, सीम हो गई अंदर। अबे तेरा मसला है वो हार्ड एंड, और एक पॉज जो आता है ना स्टाइल के बाद, अबे स्टाइल नहीं दे, फुर्तीली क्रिकेट खेल ले भाई। नहीं वो जो मॉर्नी मॉर्कल बैठा हुआ है चौधरी चमार बन के, मुझे ये समझ में नहीं आया कि स्टाइल नेचुरल होता है इंसान का, जब वो खड़ा होता है यूं होता है, यूं होता है, बोलता है। बनावटी स्टाइल वाले, बनावट से स्टाइल नहीं बनता। इसको तो यहाँ पर शाहीन की कप्तानी में धतकार के निकाल, बल्कि रिजवान की कप्तानी में निकाल दिया गया था। तुमने इसको दूल्हा बना के वहां बिठा लिया। मुझे बताओ पिछले 6 ओडीआईस के अंदर जो कुछ मिडिल ओवर्स में इंडिया के बॉलर्स करते आ रहे हैं, कभी कुलदीप को 84 पढ़ रहे हैं, कभी हर्षित राणा को 84 पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया ये करता क्या है वहां बैठ के। इसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, ये कोई बता नहीं सकता कि भैया सिराज 4.3 के रेशो से आज एवरेज से आज रन देके जा रहे हैं। सिर्फ सिराज की जिम्मेदारी है कि सिर्फ वही अच्छी बॉल करे, बाकी कोई अच्छी बॉल नहीं करे। ये जो इतने रन बनाए 241 रन, पहले विलियम के साथ खड़े होकर डेरिल मिचेल कर लेता है, फिर आज गिलेन फिलिप्स के साथ खड़े होकर कर लेता है। ना कॉनवे है, ना कॉनवे चला, ना निकल्स चला, उनका कोई नहीं, ना मिच हे चलता हुआ उनका नजर आ रहा है। ब्रेसवेल ने तो बॉलिंग भी नहीं की। मुझे मैं कौन सी चीज है जो जिसके ऊपर करार आ जाए कि ये सोचे कि आदमी हाँ यार ये चीज ठीक थी। मैं ये जो देखने वाली चीज है ना, इस आंख से भी जरा देखा करें। ये जो शिकस्त होती है ना, ये आपको पर्दा चाक कर रही होती है, बता रही होती है कि आप रेड बॉल के साथ साथ व्हाइट बॉल में भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। और ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, सिर्फ चिमन गिल तक कहानी महदूद नहीं रहेगी। ये बता दूं मैं आपको, ये आगे थोड़ी क्रिकेट के अलावा की बात कर लें। हमारे शहर में एक इलाका है, सबको ही पता है, जो मुल्क में भी है, गुल प्लाजा। जब आप सदर की तरफ जाते हैं तो आता है, और गुल प्लाजा में जो एक ट्रेजिडी हुई, सानिया गुल प्लाजा, अभी तक लोग अंदर पता नहीं क्या क्या चल रहा है, कितनी अमवात हो चुकी हैं, स्टिल वी आर स्टिल काउंटिंग। और बहुत सारे लोगों की वहाँ पे सिग्नल्स भी लिए गए हैं, तो अंदर ही मिल रहे हैं। और अल्लाह खैर करे। बहुत बड़ा ये सानिया है, पूरा एक बिल्डिंग तो पूरी ख़त्म हो गई, ठीक है, पूरी ख़त्म हो गई, और पता नहीं कितनी जानें ज़ाया हो गई हैं। और ये वाक़या शायद कल हुआ था।
हाँ यार, तुम्हारे आने से पहले मैं यही देख रहा हाँ, था। तो यही और यही चीजें लोग लिख रहे थे, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं यार यार उस इसके पर ऊपर बात थोड़ी कर सी बात लेते कर हैं, लूंगा, फिर आगे थोड़ा सा क्योंकि क्रिकेट यार पे बात कर क्रिकेट की लेंगे। बात है फिर दिल खराब हो जाएगा। ऐसा यार नहीं, बनावट नहीं यार, एक इंसानी जानों का जया डेफिनेटली ये होता है। और ये वो बहुत सी शहर है जानें यार जहाँ ऐसी है पर हमने आँख कि खोली ऐसा है, कत्ल भी जहाँ होता है हमने खामोश। जहाँ हमने पढ़ाई की, लिखाई की, दुनिया में गए, घूम घूम फिर कर वापस आए। इस शहर ने जी हमारी हाँ, जान नहीं छोड़ी, और इस शहर में जी आज हाँ, भी जिंदगी के बिल्कुल उस लम्हे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि कल का पता नहीं है कि किस वक्त आदमी निकल ले। मगर इस शहर ने यार पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरह से कसम पुर्सी में अपनी जिंदगी गुजारी है, रोडें टूटी हुई हैं, बिजली का निजाम ठीक नहीं, गैस कभी आती है कभी नहीं आती, कभी जुमे को नहीं आती, कभी पता चला हफ्ते को नहीं हाँ, आएगी, कभी रात को जब चाहता है बिजली चली जाती है। फिर उसके बाद जो सबसे अलार्मिंग चीज आपको बता रहा हूँ, गुल प्लाजा पे तो मैं बाद में आऊंगा कि इस शहर के लोगों के साथ हुआ गया, और शहर के लोगों के साथ इस शहर के लोग भी जिम्मेदार हैं, और यहाँ जो हुक्मरान है वो भी जिम्मेदार हैं। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारी होंगे। मैं आपको गुल प्लाजा का तो अभी बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जनवरी के फर्स्ट वीक के अंदर 800 से जायद कुत्ते के काटने में से जो है लोग जख्मी हुए। अरे 800 इतने से कुत्ते, जायद, इतने कुत्ते 800 यहाँ से घूमते हैं, हर जायद यार। दफा नए ये कुत्ते दिख रहे हैं ये आपको। मीडिया के ऊपर चलती हुई रिपोर्ट तो मेरा खून खोल गया। मैं बोल रहा हूँ यार साले, ना कुत्तों से बचा सकते हो, ना किसी को आग से बचा सकते हो, ना किसी को तबाही मौत मरने दे रहे हो। कोई एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, कोई टैंकर से मारा जा रहा है, कोई गटर में गिर के मारा जा रहा है। कमाल है यार। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब लगा के देखा कि यार गुल प्लाजा की तरह खबर तो लूं, पता चला किसी किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बीवी, किसी की माँ, किसी का भाई, यानी कि हर रिश्ते का आदमी बिल्कुल वहां पर दुहाइयां देते हुए नजर आ रहे। क्या उनके सही प्यारे बात। जिंदा है या मर गए पता नहीं चला अभी तक। और वहां पे नहीं, गुल प्लाजा पे जाकर जो हुक्मरान है खड़े होके ये बातें कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग आते तो लोग शोर करते थे। अबे लोग किससे फरियाद करेंगे जाकर, किससे मांगेंगे, किससे अपने प्यारों को मांगेंगे? जिनके लोग चले गए, जिनको पता नहीं 24 घंटे से वो सोए नहीं होंगे, रोटी का प्याला का एक निवाला मुंह में नहीं लिया होगा, पानी तक नहीं, कभी हॉस्पिटल भाग रहे, कभी गुल प्लाजा आ रहे। और अब तक ये पता चल रहा है वो जो फायर ब्रिगेड आई थी शुरू में उसमें पानी नहीं था, आपको वहां ट्रैफिक ब्लॉक था, वहां पे कोई काम चल रहा है, इस वजह से बहुत देर में फायर टेंडर पहुंची। तो यार ये वाले मामला हैं इस शहर में। आखिर हो क्या रहा है? पिछले 10 सालों में तो बिल्कुल ही उजाड़ के रख दिया। ऐसा लग सही रहा है कि बात। बाकायदा जानबूझकर इस शहर के साथ जो है ना ज्यादती की जा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि यार वो जो लोग देखभाल करने वाले हैं, जो लोग लुक आफ्टर करने वाले हैं, उनको चाहिए कि अब निकले और कम से कम एक आवाज तो बुलंद करें कि यार आखिर कराची सही का बात। मुकदमा लड़ा तो लड़ा जाए तो किधर लड़ा जाए और किससे फरियाद की जाए, कौन इसको पूरा करेगा? यार ये बात है असल में। सही बात। मैं उन बच्चियों को, बीवियों को, माओ को देखकर मेरा खून खोल गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख करके यार, जिस तरह से वो लोग यार फरियाद जिसके कर रहे हैं। घर से चला जिसके गया है घर ना, का जिसका जाता है ना घर साला, चला गया है उसको ना, पता चलता है कि हुआ है क्या। हाँ, जिसका चाहने वाला, जिसका लव्वन चला गया है, वो कभी भी चीज पूरी नहीं हो सकती। और ये चीज भी नहीं डाल दो कि यार ऊपर वाले ने लिखा था तो ऐसा हो गया। घंटा ऊपर वाले ने इस इकदामात तरह नहीं भाई, लिखा ऊपर वाले। इकदामात होते हैं यार। इतना टाइम ये लगा खुदकुशी लिया, है, जिस तरह से इतनी आपने ड्यूरेशन जो है वो लगा ली यार इंसानी 30 जानों घंटे हो को गए यार बचाने कल के मुझे लिए। पता चला था कि यार शर्म आनी चाहिए आप अभी लोगों तक को। आगे नहीं बुझी यार, बिल्डिंग गिर चुकी है वहां पर। पता बहरहाल मैं ये वही डायरेक्ट लोग हिट कर देते हैं इन पे उन पे। मैं तो कह रहा हूँ जो वहां पे लोग घूमते हैं, इतनी सारी यूसी डिस्ट्रिक्ट, ये लोग, इनके पास कौन सी मशीनरीज, इनके पास कौन से टूल्स थे? ये वेल इक्विप्ड यार नहीं थे एक क्या बच्ची कि ये वहां किसी खड़ी, को जो है वो चीजों से निकाल ले एक यार? बच्ची वहां खड़ी हुई कहने लगी यार मेरे हस्बैंड का भी रात तक फोन आ रहा था, अब उसका फोन बंद है। जी एक बंदा वहां खड़ा हुआ था, एक उसका बेटा अंदर था और एक उसका भाई अंदर था यार। वो जी हाँ, बयान नहीं कर सकता जिन अल्फाज में वो खड़ा हुआ था। क्या उनके मुंह से निकलेगा यार इस बिल्कुल गम और गुस्से के अंदर? कौन उनकी दादरसी करेगा? अदाला करने से, कुछ देने दिलाने से यार वो जाने तो वापस नहीं आएंगी, मगर कम से कम कराची के साथ जो ज्यादती हो रही है, मैं तो बोलूंगा यार पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान जो का दिल है यार ये शहर, मतलब इकोनॉमिकल हब है। बोले तो यार, जो ओवरसीज भी अगर कोई देख रहा है वो जानता है कि यार ये इकोनॉमिकल हब है। मैं नॉर्मली यार, नहीं खून चाहते खोल हम गया कि मेरा ये बात देखकर करें, यार। पर ये इंसानी जानों का यार ये सान्या है। ये एक बिगेस्ट ट्रेजेडी है भाई। ये कोई छोटे मोटी हरकतें नहीं है। और मैंने कहा ना कि देखो, कोई हम जैसे क्रिकेट से मैं समझाऊं, क्रिकेट में कहते हैं ना विराट कोहली का यहाँ से कत्ल करने की कोशिश हुई थी 2021 में, सबको पता है, इमोशनलेस ठीक कर है, दिया उसने। इमोशनलेस। तो इसी तरह कत्ल जो होता है ना वो किसी भी डायरेक्शन में कत्ल होता है कि आप किसी का यहाँ से कत्ल करने का इकदाम कर ले तो आपको पता नहीं होता, लेकिन आप अल्लाह के दरबार में वही होते हो कि आपने किसी के जज्बात को रौंद डाला, कत्ल कर डाला। तो ये तो हो गए, ये तो लोग इंतकाल कर गए यार, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन 65 लोग इतने नहीं सारी मिले यार, चीजों पर काम हो रहा है 65। हमारे यहाँ। मैं अरबाब इख्तियार से सिर्फ इतनी गुजारिश करता हूँ बहुत हम्बल होकर कि यार जितनी तेजी से हमारे यहाँ सड़कें खुदती हैं,
ठीक है। अबे 4-5 साल हो इतनी गए, तेजी से 5 आप साल- चीजों सुनो, मैं को तुम्हें भी बताऊं। तो लाइमलाइट में लाएं, आप चीजों की डेवलपमेंट में भी तो बात कीजिए। एक अरसे से 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड का जो बस टर्मिनल बन रहा है वो बन के नहीं दिया, बन के नहीं दिया, जाना छोड़ दिया। वहां पे 2 दफा शूट आई, मैंने शूटिंग पे जाने से मना कर दिया यार, मैंने बोला उस जगह नहीं आऊंगा। यानी कि ना यूनिवर्सिटी जाने की जगह है ना एनडी यूनिवर्सिटी जाने के लिए कुछ छोड़ा है। अजीब ही कोई मतलब यार, ऐसी की तैसी बेड़ा गर्क करके रख दिया। और पूछो तो मुंह से आग निकलती है कि साले तुम हमसे पूछोगे हम जवाब दे, हम कोई जवाब देने वाले नहीं। मुझे उन लोगों पे गुस्सा आता है जो जिनके पास इख्तियार है और वो इख्तियार होने के बावजूद उनसे सवाल करो तो वो गुस्से का इजहार करते हैं, मुंह से आग निकालते हैं। यार ये मामला चल रहे हैं तो फिर यार उन लोगों का जो अपने प्यारों को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं गुल प्लाजा पे, जो पिछले 30 घंटों से ना बैठ सके, ना खड़े हो सके, ना खा सके, ना काम नहीं हो रहा ना यार, सिर्फ फरियाद कर रहे हैं कि हमारे सड़कों पर हमारे काम नहीं हो रहा हमें कौन देगा। लोग और ये कीमतें लगा रहे हैं कि यार उसका 25 लाख का नुकसान हो, उसका 30 लाख का नुकसान हो, ईद से पहले सामान लेकर आए थे 3 अरब का नुकसान हो गया। अबे तुम्हें नुकसानात की पड़ी है, जो जानी नुकसान है वो तो तुम कभी पूरा नहीं कर सकते। कैसे होगा? बात शुरू करी थी कि जनवरी के पहले हफ्ते में इस शहर कराची में कोरंगी, औरंगी, मलीर, लांडी 800 से जायद लोग कुत्ते के काटने से जख्मी हुए थे। जिस शहर के अंदर रेबीज कंट्रोल ना हो, जो तकरीबन 4 साल से बना इदारा है यार। मुझे अभी का नहीं मालूम, ये एंटी रेबीज जो आपकी वैक्सीन कह लें, इंजेक्शन कह लें, ये भी पहले बहुत साल पहले खबर थी कि ये शॉर्ट है मार्केट से, ये शॉर्ट है। आई थिंक इन दिनों भी बहुत आसानी से नहीं मिल रहे होते ये। तो भाई मैं तो हमेशा देखता हूँ, आप जहां से भी किसी पोश इलाके से गुजरो, पोश क्या होता है, जिस सड़क से भी गुजरो आपको एक दफा 4-6 नए डॉग्स दिखते हैं और फिर अगली दफा जाते हो तो आपको दूसरे दिखते हैं। एक साहब आए कह रहे हैं, यार कह रहे हैं 1980 में बनी थी बिल्डिंग, वो एक साहब निकल कर आए कह रहे हैं 1995 में बनी थी। अबे पहले तुम लोग तय कर लो कि वो बनी कब थी, या फिर उन लोगों से पूछ लो कि वहां पे दुकानें थी। एक तमाश भी नहीं लगी हुई अभी तक, यानी कि 30 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक वहां पर ये पता नहीं चल सका कि स्मोक खत्म हुई नहीं हुई। 1000 के हिसाब से लोग जमा है और जिनके लोग नहीं मिल रहे हैं ना भाई, वो तो ऐसी की तैसी करने को तय, मतलब उनके अंदर आग लगी कर रहे हैं यार। उनके अंदर भी एक आग लगी हुई होगी, वो जिंदा है, मर गया बेटा, भाई, किसी का मतलब मिसिंग आपको पता है क्या होता है, किसी का मियाँ कम से कम भाई कभी कभी ये भी तो समझ लो भाई, किसी का घर होता है कोई, ठीक है, और भी लोग होते होंगे, कोई किसी के लिए ऐसा है कि उसके बगैर ना नींद आएगी, ना करार आएगा, ना चैन आएगा, ना खाना ठीक खाया जा रहा होगा, बस आप जी रहे होगे। अगर ऐसा इंसान मिसिंग हो तो क्या हाल होगा आपका? बद्दुआएं माँ की, बहन की, बेटी की, यानी कि तुम्हारे आने से पहले मैं देख बल्कि सुन रहा था बैठा हुआ मैं, तो अंदर से एक आग लग रही थी कि यार ये किस तरह की बेरहमी है लोगों के हुक्मरानों के अंदर यार, बिल्कुल, कि इस कदर मतलब आई थिंक कहीं से देखें, जहां से जागेंगे वहां से सवेरा हो जाता है, तो आपको कुछ तो इकदाम करने की जरूरत है। ठंडा करने का टाइम लेंगे कि 2-4 दिन। जिंदगी बड़ी मामूली सी चीज है यार, जिंदगी बड़ी मामूली सी चीज है, मर जाना किसी का वक्त नहीं लिखा यार। वो बच्चे गटर में किसी की आंख नाक पाँव कान नहीं बताते कि भैया उसने लंबा चलना है, जिसने मरना है मर जाना है। मगर किसी को तो नोटिस लेना पड़ेगा यार, ये मैं आपको बता दूं। बोरीबंद से लेकर यहाँ तक पहुंच गई है कहानियां इस शहर की, मगर ये ठीक होने का नाम ले रही है। और शहर का हर शख्स या तो मोबाइल चोरी से मुतासिर है, या उसके घर से कोई गया हुआ है, या उसके घर से कोई मर गया, या उसके घर से कोई जल गया, या उसके घर से किसी ने कुत्ते ने उसको काट लिया। साले अजीब ही, कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है तो 8-8 घंटे ट्रैफिक हो रही है, बारिश हो जाए तो एक अदाब आ जाता है, बजाय रहमत के एक अदाब पड़ जाता है। भैया क्या करे, रोडों पे पानी इतना हो गया, आधे किसी भाई ने लिखा था, वो कोई डिबेट नहीं थी, उसने लिखा कि कराची बहुत पीछे रह गया। ठीक है आपकी बात है, लेकिन ये तो साने की बात थी। मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा कि इस वक्त तो सबको मालूम है वो प्रोविंशियल लेवल पर मामलात हो रहे हैं और डिफरेंट हो रहे हैं, वहाँ शायद अच्छा लोग मूव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं भाई। हमारे एक कोई दीनी पर्सन है, मैंने उनका एक सुना था बीच में कोई क्लिप, काफी महीने हो गए, वो कह रहे थे अगर किसी को रहना हो ना उधर शिफ्ट हो जाओ, जाके उधर शिफ्ट हो जाओ। तो भाई सब उठ के तो यहाँ से वहाँ नहीं चले जाएंगे, नहीं लाहौर, पंजाब शिफ्ट हो जाओ, पंजाब शिफ्ट हो जाओ, हाँ वहाँ भी है, उन मामलात में जाके रहने लोग जहाँ पे जिनका जोर चलता है वही। बात ये कि यार वो एक हब है हमारा, मतलब एक इकोनॉमिकल हब है ये, वो जगह जो है ना कारोबारी, एक बिल्कुल ही मतलब कारोबारी दिल है वो जगह, जहाँ पर ये इंसिडेंट हो गया यार। यहाँ पर प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स आपको लेने चाहिए थे और ज्यादा लेकर रखने चाहिए थे। बड़ी एक रश वाली क्राउडेड प्लेस होती है और अंदरूनी प्लेस होती है, सफोकेशन भी होने लगती है एट टाइम्स वहां पर। एक तो दुकानें इस तरह से
कि एक तो विराट कोहली का 100 आया और वो नामुकम्मल 100 आया कि जिसमें जीत निकल के नहीं आई, कुछ जिसपे लानत पड़ गई, कुछ मेले मुंह, कुछ लंबी जबानें निकल कर आ गई जो कि हंस के अकेला बात कर थोड़ी रहे था थे विराट। कि विराट कोहली का 100 आया, फिनिश तो नहीं हुआ। भाई ये कोई बगैर फिनिश के 100 मार के दिखा दे, चलो मैं ये कह रहा हूँ कि बगैर फिनिश के उसने 100 मारो। यार तुम लोगों की ऐसी की तैसी, मैं ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा खूबसूरत ओडीआई नॉक हो नहीं सकती, जो कम से कम शिकस्त में तो आई विराट कोहली की, उन लोगों के घरों में खुशी तो फैल गई होगी जो इंतजार करते थे विराट कोहली को बददुआएं देके कि यार विराट कोहली का भी 100 ऐसा है जिसके अंदर जीतना है। भैया तुम लोगों के दिलों को करारा हो गया। बहरहाल मैं ये कहूंगा कि विराट कोहली ने 85th इंटरनेशनल 100 मारा है और ये वाहिद खिलाड़ी है जिसको ये कहा जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड्स विराट कोहली को ढूंढते हैं। विराट कोहली रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं विराट कोहली को, और वो उन रिकॉर्ड्स को अब ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी मारने वाला खिलाड़ी है। तो रिकॉर्ड्स मैटर नहीं करते विराट कोहली के लिए, विराट कोहली के लिए विन मैटर करती है, और वो आज विन से कुछ दूरी के फासले पे रह गया। यकीनन आज जो अफसोस क्रिकेट फैंस के अंदर है वो यकीनन विराट कोहली के अंदर भी होगा। जो कुछ मुझे नजर आया वो मैंने आपको बताया। बहरहाल साथ साथ इस पे भी बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर के ऊपर। हालांकि यार इमोशनल मैं हो गया वो ठीक है, अब थोड़ा सा मैच पर आ जाते हैं। मैचेस पर वो तो हार गए, बाकी आज वो बाबर को स्मिथ ने बोला है कि यार यू आर वर्ल्ड क्लास। लोग सुनना भी ये चाहते हैं, वो कह रहे हैं 2-3 दफा बोला है उसको कि तुम वर्ल्ड क्लास हो। देखो यार वो कह रहा है मैं कम से कम जो है वो तस्बीह करा देता पूरी 100 की। कह रहा है मैं करा देता अगर ये खेलता तो बोले, बाकी तो मैं खेल रहा था, लेकिन इसने बॉले ही 7 खेली। देखो यार कह रहा है ये आउट हो गया वरना मैं 100 दफा कह देता। उसने लोगों को बताया है, कोई मुझे कह रहा था कि वो कह रहा है कि वो छुप छुप कर मुझे कह रहा था तुम वर्ल्ड क्लास हो। मसला ये है कि देखो यार मैं, चलो इसकी तारीफ करनी है तुमने, तुम बोल लो मैं तारीफ कर दूं इसकी, चलो यार कुछ लोग जो बाबर आजम छुप का ही तो कल्चर है, बाबर आजम के फैन है, सीधा सीधा कर लो। तारीफ कर देता हूँ कि सिडनी सिक्सर की खुशकिस्मती है कि एक ऐसा खिलाड़ी उन्होंने लिया जो उनको नजर आ गया कि खिलाड़ी तो ये बेकार है। अच्छा खुशकिस्मती क्या है सिडनी सिक्सर की, भैया वो सुपर 4 फाइनल्स के अंदर पहुंच गई है। अब तकरीबन 2 मैचेस और मिलेंगे और इसी वजह से शायद पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड भी रोका गया हुआ है। वही इसके आखिरी 2 मैच भी देख लो। 26 जनवरी से पहले हम कोशिश करेंगे कि यार ये कुछ कार्रवाई डाल दे उसके, करना है तो कर ले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज मौका था जिसके लिए लोगों ने ढोल धमाके निकाल के रखे हुए थे, कुछ लोगों ने गुब्बारे बुला के भी रखे थे कि फाड़ेंगे ये अपने आज 50 करेगा, यानी कि स्मिथ की फाड़ेगा। लोग हैरान है। एक भाई लिख रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आई हैव एवर सीन कि विराट कोहली की 100 एक लूजिंग कॉज में आ गई। हो सकता है ऐसा पहले भी एक आध दफा हुआ हो, अभी तो देन एंड देयर तो नहीं बता रहा मैं, लेकिन यह है कि आई तो बिल्कुल। लेकिन एक देखो इंडिया एस क्रिकेटिंग नेशन या क्रिकेटिंग टीम एक बहुत ही वीक अपोजिशन से आ रही है। यानी कि एक बड़ा नाम था डेरिल मिचेल, फिलिप्स भी एक डेंजरस एक्ट है, आज वो भी कंबाइन हो गया। यानी डेरिल मिचेल ने परफॉर्म किया, आपके औसान खता हो गए यार। मतलब कहाँ के किंडरगार्टन के वो बच्चे थे यार, उनकी 129 की बॉल है। अबे 129 की बॉलों पे कैच थमा दिए तुमने, एरर, फॉल्स स्ट्रोक्स। मैं कह रहा हूँ फोक्स है, लिनक्स है, डी क्लार्क है। अच्छा ये तो जेमिसन एक ही बॉलर था उनके पास। हाँ। जो सबसे ज्यादा हटने वाली कहानी है ना वो ये है कि यार कम से कम जो मोर्नी मोकल था उसको नहीं पता था कि उनका मेन जो बॉलर है वो उनका कप्तान है ब्रेसवेल। उसने तो ओवर ही नहीं करा, वो तो बैठ के बाहर जीतते हुए दिखता रहा टीम को। मैं एनालिसिस मेरे सिर्फ यही कि न्यूजीलैंड में से एक आदमी निकल कर आया जो आपको व्हाइट वॉश करने में भी मैन ऑफ द सीरीज रहा, जिसका नाम डेरिल मिचेल था। और यहाँ पर भी वही खिलाड़ी निकल कर आया जिससे डेरिल मिचेल है। उसने वो उस मैनेजमेंट को शिकस्त दिया। असल में इन खिलाड़ियों को शिकस्त नहीं हुई, मैं इन खिलाड़ियों की शिकस्त मानने को तैयार ही नहीं हूँ। उसकी वजह ये कि इन खिलाड़ियों की शिकस्त मानने को तैयार नहीं। वजह ये कि वो जो एक ट्यूशन सिस्टम लगाया ना, वो जो एक मॉन्टेसरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है ना पूरी टीम को, वो जो एक मॉनिटर की तरह समझाया जा रहा है ना, वो जो एक माइंडसेट पढ़ाया जा रहा है कि बार्टलेट ने ऑस्ट्रेलिया के लिए भी खेलते हुए आउट कर दिया था, वही बार्टलेट। कौन है ये बार्टलेट? बार्टलेट पे आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये आप सबको ही बोल देते, फिर बाद में वो उधर भी जाके बजा रहा है। गिल विराट कोहली रोहित शर्मा के होते हुए केएल राहुल से मशवरे ले रहा है, वो कप्तानी कर रहे हैं, ये सवाल है असल में। और वो केएल राहुल की बॉल, अबे वो बॉल हल्की सी स्पिन हुई, विकेट पे रुक गए पे तो सीधे बल्ले से ये जो मैन्युफैक्चर नेम था उस पर से क्यों मार दिया शॉट? देखो रोक देता भाई उसको, ये जो खेलने की क्या जरूरत थी उस बॉल को? लौंडे ओडीआई मार के गए ना, मेड इन अपनी 50, ये तो बोनस है मैं आपको बताऊं। और ये बोनस भी विराट कोहली की प्रेजेंस की वजह से हुआ है कि विराट खड़ा हुआ था भाई। ठीक है, बस मतलब आपका बेस्ट पर्सन अगर आपके साथ खड़ा हो तो आप अपना बेस्ट शॉट देते हो। केएल राहुल के बाद जो बीच में एक मौका आया था वो था सिर्फ सिराज। अबे तेरी ऐसी की तैसी सिराज यार, तूने बॉलिंग अच्छी कर ली थी, साले 10 रन बनाने में तेरा क्या जा रहा था आज? मुझे तूने क्या जा रहा था? सिंगल लेने थे और क्या लेना था?
उन्हें कुछ भी तो नहीं करना था यार। मुझे कुलदीप पे, हर्षदीप पे और नीचे क्या नाम है जो उनका जो भी आया था यार खेलने, मुझे उसके ऊपर तो इतना गुस्सा नहीं होगा। मुझे कल्ले सिराज के कल्ले ऊपर आप थोड़ा ये सा जो ज्यादा बुराइयां है। कर रहे हैं ना, ये तो बाद में खामोशी क्या आने वाले तूफान का पेश खैमा है, मैं बता दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। आज आपको अबे ये एक बात- खरबूजा कौन सा है? ये वो 12 बजे के बाद वाले खरबूजे हैं ये, एक बात आपको जो फिर खराब याद हो दिला- जाते हैं पिलपिले। एक बात याद फिर दिला दूं आपको। वैसे तो मैंने देखा है कि यार वो परफॉर्मेंस के अलावा ओवर हाँ। कॉन्फिडेंट ज्यादा नजर आ रहे हैं, जिनका नाम है सूर्या कुमार यादव। मगर मैं इंडिया टुडे शो का एक शो आपको फिर याद दिला दूं, जहां रोहित ठीक है, शर्मा पर उसकी और टीम अच्छी है, जहां इसलिए चौड़ा है। जहां रोहित शर्मा और ये आपके सूर्या कुमार यादव बैठे हुए थे, तो जब एंकर ने सवाल किया ना कि यार इटली भी इस मर्तबा जो है वो T20 वर्ल्ड कप में, तो रोहित शर्मा का जो पहला जवाब था ना, वो जरा उस पर जरा नजर डालिएगा। और अब व्हाइट बॉल पे गिरती हुई परफॉर्मेंस और उसकी रिफ्लेक्शन नीचे तक जाते हुए आप खुद अंदाजा लगा लिया। रोहित शर्मा ने कहा कि यार आप अंदाजा लगाइए कि कितना टफ कंपटीशन हो गया, कि इटली भी T20 वर्ल्ड कप के अंदर है। तो जो कंपटीशन है दुनिया के अंदर, वो ये बता रहा है कि यार आपके पास अगर टीम मजबूत आप हो- कुछ भी कर हाँ, ले, कल की सुबह के बाद परसों की सुबह वो फिर खेलेगा। परसों की सुबह भी यही और वो खेलेगा। कह रहा है क्वालिफायर में बताऊंगा मैं क्या आइटम हूँ। देखो यार, जिस इंतजार और में पर्थ की मैं बता दूं आपको, ये मैच का हो रहा है पर्थ में। पर्थ में पर्थ में एक मैच को छोड़ के हर दफा रन बने। पर्थ स्कॉचर 200 रन वाली टीम है। नहीं यार, नाउ इट्स अप टू स्टार्क एंड कंपनी इनिशियली कि वो उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं। देखें, स्कॉर्चर हो, थंडर हो, जी। हीटर हो, या फिर कोई सी भी हो, इसके हाँ। पास से वही निकल के आना है। इसको जितना भी समझा लिया जाए, इसको अगर ये इसको समझाएंगे क्यों आप? स्मिथ से बच्चोदियां करवा लो इसके साथ खड़े होके। आज भी आपने उसने देखा होगा- बोल दिया तुम वर्ल्ड क्लास हो, वो खुश है इस बात पर। आज भी आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया में, मैं चले आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा होगा अगर किसी खिलाड़ी से कैच छूटता है तो कभी भी कोई दूसरी फील्ड छोड़कर आकर उसके कूले पे हाथ नहीं मारता, या उसको ये नहीं कहता यार कोई बात नहीं। फिर देखिए, एक आदमी की राय दे रहा हूँ, मोहम्मद हाँ। अजीम, कि आज विराट रिटायरमेंट ले ले तो इनकी क्रिकेट नहीं बचेगी। ठीक है भाई, गंभीर ने टीम की स्पार्क खत्म कर दिया है, बिल्कुल ठीक बात है, मनमानी है भाई। अभी तक तो चौधराहट कोई से भी नहीं मैच- चलती भाई टीम। हाँ, ये मैं चौधराहट आपको से नहीं बता- चलती भाई। चौधराहट से मैं आपको ये बता रहा था कि इसने जाके स्टीव स्मिथ जब कैच छूटा तो इसने जाकर सही बात है। उसके कूले पे हाथ मारा, तो स्टीव स्मिथ ने घंटे पे मार दिया। उसने बोला हाँ, निकलो, उसने तुम्हारी बोला, ऐसी निकलो। नहीं। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर जाके शाबाशी नहीं दी जाती, कोई बात नहीं, वेल ट्राई ट्राई। वो कूले पे क्यों हाथ मार रही है? तो मैं कह रहा हूँ इसने फ्री कूला ही रह गया। इसने फ्री होने की साइम का फंस जाता है ना शॉट हाँ, मारते हुए। फ्री होने की कोशिश की कि आज सेटिंग वाली ये वाली थी कि यार कोई बात नहीं, तेरे से कैच छूट गया, आज तू सिंगल जरूर लियो आज। हाँ। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आज जो कुछ हुआ, एक बॉल पे 7 रन, ये इससे पहले भी हो चुका है, 2 पे 5, 7 पे 2, ये तो कार्रवाई इनकी पुरानी है, इनकी अबे तो पूरी गुस्से हिस्ट्री है। में आया था तो इनकी बात- आउट तो हो गया ना। कौन सा गुस्सा था? मगर- 6 डॉट बॉल है। अबे गुस्सा घंटे का था पहले मैच में। 16 दिसंबर को जिस तरह आउट हुआ, आज देख लेंगे अभी क्वालिफायर में क्या करता उसी है। मैच में फिर ये 2 घंटा- चांसेस तो है ही इसके अबे पास। घंटा- फाइनल सिडनी नहीं भी खेले तो 2 चांसेस है घंटा- क्वालिफायर वाले के पास। घंटा करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं बता कौन? दूं, ये कुछ भी नहीं करेगा। मैं नहीं तुम्हें बता करे? दूं, जो कुछ करना मारे है तो जा। सैम करन को करना पड़ेगा कि आज उसको फिर 27 बॉलों में 54 रन मार के, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। चूहा क्यों आ जाता है इसी वक्त? आ जाता है, एंजॉय कर रहा है अभी कंटेंट। सैम करन तो डेजर्ट हैं? वाइपर को मैच अब इसकी कोई चूही है ऊपर, मैं बता रहा हूँ, ये ऐसे ही जाता है, यूं सेटिंग है मैं ना। सैम करन को कह रहा था हाँ। कि तू कौन सा ज्ञान ले रहा है, तू कौन से चमनप्राश खा रहा है, चलो तू बेचारा कौन से- आता है। तू कौन से बिस्से बादाम खा रहा है। मैं भाग कर। आप लोगों को एक रील बताऊंगा, लड़के जो भी देख रहे हैं वो रील मुझे ढूंढ के दिखाएं। वो रील है मोहम्मद अदनान खान की, जिसमें वो एक खड़ा हुआ है ड्राई फ्रूट की दुकान पे। ड्राई फ्रूट वाले का जो जुमला है पसंदीदा, वो ये है कि इधर देखें, इधर देखें। ये उसका पेटेंट जुमला है, वो इसी जुमले की वजह से पहचाना जाता है, जिसमें उसने अपनी वीडियो में कहा है कि ये जो मैं माजून बना रहा हूँ ना, जिसमें पिस्ते, बादाम, कैशोनट और इंजीर और पिशैट में मिला मिला के डाल रहा है, वो ये कह रहा है ये मैंने बाबर आजम को भेजा है, वो ये खा के सेंचुरी मारेगा। आप अंदाजा लगाइए इसका तंज, इस पे मजाक इस मजाक कदर बन रहे हैं, इस जुगत पर बन यार चुका है इतनी कि हर जुगत। आदमी इस पे टिकाने के चक्करों में रहता है कि किसी तरह ये कुछ निकाल के- आराम कराएं हम तो भाई चलो- इनको 6 महीने। और बात है फिटनेस का मसला ये है कि वो एजाइल, मैंने ये एक्सप्लेन भी किया था, इसके रिफ्लेक्सेस ये जल्दी नहीं भाग पा रहा भाई। इधर देखे, इधर फील्ड देखे, में भी इधर मसला है। देखे। यार वो कमाल आदमी है, मैं क्या है? लोटपोट हो गया। उसने कहा ना ये माजून मैंने भेजा बाबर आजम को, वो खाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, ताकत आ जाएगी, फिर उनके बल्ले से रन निकल कर आएंगे। अब बल्ले का मसला नहीं है, बल्ला कोई भी पकड़ा दो वो सिंगल ही लेगा। मसला हाथों का है, हाथ बदल नहीं सकते। आपके हाथ बदल के आप कुछ मानने की कोशिश करें तो हाथ बदलने के लिए जान डालनी अबे मैं क्या करूं? वर्ल्ड कप स्कॉट नहीं आया, आ तो जाना चाहिए था, ना जाने क्यों नहीं आ रहा। देखो पूरी कौम लगी हुई है, ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा। मैं नहीं, वो तो बताऊं। PSL में ना, वर्ल्ड कप स्कॉट क्यों नहीं आ रहा हमारा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अब ऑक्शन में एक और उसमें खरीदेगा। मुझे इत्तला मिल रही है कि एक सरप्राइज है ऑक्शन में कौन खरीदेगा? बाबर को। नहीं हमारे यहाँ तो देखो खरीद। ड्राफ्ट में तो इनकी अबे बजट भाई थी। उन्हें पता, जो उन्हें पता मीम यार, बुरी बात है, मीम तो नहीं, मैं आपको बताऊं, ऑक्शन में तो ड्राफ्ट में तो एक सेटिंग इनकी ये थी कि हम प्लेटिनियम में आएंगे हम या डायमंड में आएंगे।
इससे कम पे लोग आते नहीं थे। हाँ। अब है ऑक्शन, अब हर फ्रेंचाइज को पता है कि ये लेना मजबूरी नहीं है। हाँ, पहले तो ये 120 रुपए, पहले तो ये 230 रुपए। पैराडोल की लेना मजबूरी थी कि भाई दर्द का हल तेरा ध्यान किधर है? हाँ, वो मैंने भी देखी दर्द का उसकी जो इलाज वीडियो। है बाबर और रिजवान है। चलो कर ठीक है? देते हैं प्रमोशन। वैसे वो हमें तो उन्होंने कोई ड्राई फ्रूट दिया नहीं है। कौन? वो जो एक है ना आगा ड्राई फ्रूट, भाई मेरे कोई जानने वाले नहीं है वो, पहले भी बता दूं। वो यार वो उसका मैंने आता है ना कल वीडियो पहली आता है, दफा देखा तेरा है। ध्यान, मैंने तो 2 साल पहले देखा था। इधर देखे उनको मैंने कल पहली दफा देखा, मैं ऐसा हूं ना, लोट ड्राई हो गया। फ्रूट। यानी कि आप अंदाजा लगाइए ड्राई फ्रूट वाले का क्या काम है। शायद वो तो ड्राई फ्रूट के अलावा हाँ, किसी तेरा को देखता ध्यान ना, वो तो इधर शायद है। अपने भाई को, घर वालों को भी हाँ। दिल भर के ना उसमें देखता से हो, मैंने जितना वो बादाम को उसमें देखता से हो, मैंने उससे इसको- तेल भी देखा था। एक चाचा मियाँ है, वो भी ड्राई फ्रूट और सब कुछ बेचते हैं। उन्होंने एक कोई 22+ जड़ी बूटियों का तेल, और हराम है, मैंने आज तक नहीं लिया। वो ये कह रहे थे, मैंने एक को बता दिया, उसने 2 बोतलें खत्म कर दी। वो ये कह रहे थे जो एक और वो दफा मुझे कहता ही रहा बंदा कि मैं तुम्हारे लिए भी भेज रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो भी ये भेज कह रहा रहा हूँ। था उस अब वीडियो मैं के 2 अंदर- मंगाऊंगा, अब मैं 2 मंगाऊंगा, उस- एक तुम्हें भी उस भेजूंगा। वीडियो में वो ये कह रहा था कि फिर उसने अपने लिए भी नहीं मंगवाया। अगर ये 400 ग्राम का डब्बा आप एक दफा इस्तेमाल कर ले तो दीवार के आर पार कर देंगे आप। मतलब ये वाली बात कर रहा था यार, मुझे कमाल हो गया। लोहा पहाड़ से भी वो कह रहे दीवार के आर पार, कमाल। चले बाहर आ लिए तो हो गया जो भी देखना था। मगर आज जो कुछ आप लोगों ने देखा वहां पर गाबा के अंदर, गाबा में एक हमने पंत को देखा, एक हमने गिल को देखा, एक हमने क्या नाम है, कहीं ना कहीं टिम पेन को भी हमने गाबा में ही देखा था, वहीं अरेंजमेंट बिल्कुल। कर रहा था, वहीं हमने उसको भी देखा था जो अब रिटायर हो गया, हाँ। लेंगर, जस्टिन लेंगर, जो कह रहा था पिच के आगे खड़ा था, कह रहा था आज तो मुश्किल हो जाएगा। और गाबा में हमने आज एक और कब्रिस्तान देखा जो यकीनन जाने से पहले कुछ लोगों ने वहां बनाया था ना, कुछ वो जा रहा है सिडनी सिक्सर के लिए यूं ने अपने करके, सर पे लगा लिया भर भर के, हमें नहीं भेजा। तो अब ये जो मामलात हैं वो यकीनन अब ऐसी सुधरने का कैसी नाम पार्टियां लेंगे। होती हैं यार। मैं 1000 इनिंग बता सकता हूँ आपको, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस हैं उसमें से तकरीबन 70% मैचेस में आपको बता सकता हूँ जहां पर ये चाहता तो कर लेता, मगर चाहता उसी वक्त आदमी जब उसके पास एबिलिटी होती है, स्किल्स होती है। क्रिकेट में तो आपने ये चीजें देखनी होती है ना, एडेप्टेबिलिटी होती है। जो स्मिथ के साथ रहकर अपने आप को तेज नहीं कर पाया, स्मिथ ने पिछली 11 इनिंग के अंदर 1300 कुछ रन बना दिए, 31 इनिंग के अंदर बीबीएल की, जिसमें 400 भी शामिल है। और ये 100 तो सबके सामने मिसाल है, और आज भी उसने 50 मारे। आज जो स्मिथ लोग कह रहे हैं ना, स्मिथ को कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, उसने भी तो 38 बॉलों में 50 मारे। अबे वो जो घंटे का किंग आउट हो गया था ना, उसकी भी डॉट बॉलें स्मिथ खेल के गया कि यार ये अब डॉट बॉलें कोई तो खेलेगा, चलो मैं खेल के चले जाता हूँ। यहाँ पर जो कुछ बेहतर कर सकता था वो जमान खान ने, उसने आज देखा होगा कि सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट को बोल के, शुक्र है बाबर आजम पहले आउट हो गया था। मैं नहीं चाहता था कि जमान खान की बॉल पे वो आउट हो। बहरहाल अपने आप को बदलने से तो बेहतर है कि क्रिकेट इस फॉर्मेट से दूरी इख्तियार कर ली जानी चाहिए। कभी वसीम ने बोला, कभी हफीज ने बोला, कभी राशिद लतीफ ने बोला। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो पुराने लोग हैं वो पहले ही कह चुके हैं। और आज बाजिद खान, जिनकी कमेंट्री से मैं कभी इख्तिलाफ नहीं करता, कमेंटेटर बहुत अच्छे हैं, मगर वो एनालिस्ट जो है ना एंगल रख के करते हैं। मगर आज भी उन्होंने कह दिया कि बाबर की जो बड़ी क्रिकेट है, यानी कि ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट जो है, वो T20 की इन कार्रवाई की वजह से वो भी मुतासिर हो गई। और बात बिल्कुल ठीक है। जिससे कोहली आउट हो रहा है वो कौन है? उसका भी तो एक नाम है बेचारे का। कोहली को मैं अरे वो लड़का ना आज बल्ला ट्विस्ट कर गया, असल में सामने वाले छक्के पर ट्विस्ट कर गया। यूं वाले तो उसका हल्के हाथ से मार रहा था यार, वो क्या अकेली जान है? नहीं, वो भी बुरी बात इंसान है, यार। ऐसे नहीं बोलो कि चूहा बन के और देखने आ रहा है शो। ये किसी प्लेयर के लिए नहीं बोलो, क्रिकेटर के लिए नहीं यार, तफरीक करो, ये अपने- गलती के अपने नहीं नहीं मजे वो करो। बेसिकली अपनी दानिश में कोई मजाक ही कर रहा है, हाँ। बट ये गलत बात है, किसी को उससे न सभी दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है। जो लोग इस इंतजार में रहते हैं, जो इंतजार था वो ये था कि अगर आपने शिकस्त पे भी 100 देखने हो ना, जिसमें आपको नजर आ रहा है, जिसमें सेंसेशन नजर आ रहा है, जिसमें ब्रिलियंस नजर आ रही हो, जिसमें आपको ये लग रहा हो कि यार एक तो एक अहम बात ये है कि एक उम्मीद को उम्मीद और ख्वाब को यकीन में बदलने वाला खिलाड़ी है, जिसका नाम है विराट कोहली। वाओ, ठीक है। और एक वो खिलाड़ी है जिससे आप उम्मीद लगाते हो वो उससे नीचे गिरा हुआ नजर आता है। तो आप यार आपने फिर ये कंपैरिजन गेम शुरू किया। फेलियर विराट कोहली ये कोहली ये कोहली। विराट कोहली के जो तुम, चलो किसी को लगता है कि विराट कोहली का फेलियर था, तो विराट कोहली के फेलियर को भी कंपैरिजन नहीं कर सकते तुम किसी से, क्योंकि वो उसने छोड़ता ही नहीं कुछ ऐसी चीज कि उसको कंपेयर किया जाए। तो जिसके पास से सिर्फ फेलियर हो उसको कैसे विराट कोहली से कंपेयर कर लेंगे? तो कुछ लोगों को अपनी साख को बेहतर करने की जरूरत है। क्रिकेट जो है ना वो नंबर्स का गेम होता है। नंबर जरूरी नहीं कि हर दफा अच्छे हो, मगर वो नंबर्स जो कि आपकी टीम पे इंपैक्ट डाल रहे हैं उस नंबर्स को बताना जरूरी है। विराट कोहली ने जितने नंबर्स आज तक इस क्रिकेट के इस मैदान में अब तक लिए, मेरे ख्याल में वो तमाम बड़े क्रिकेटर उससे महरूम है। कुछ विराट कोहली के साथ जो ज्यादती है वो यकीनन तकरीबन 12 मई 2025 को हुई, जब उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। वो बड़े फॉर्मेट का खिलाड़ी है यार, वो बड़े फॉर्मेट का। मैं आपको बताऊं, मैं आपको सच बात बताऊं, ये 2025 के बाद खिलाड़ियों में इनसिक्योरिटी आई है।
क्योंकि जो इतने दो बड़े नाम थे घंटे की इनसिक्योरिटी। जिनके कदमों को लोग फॉलो कर जो है ना क्रिकेट में आगे कुछ अपने ख्वाब पूरे करना चाहते थे, जिसमें गिल है, जिसमें जायसवाल है, जिसमें श्रेयस अय्यर है, जिसमें और नीचे नए आने वाले खिलाड़ी हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? उनको आपने ये पैगाम दिया है कि यार हम कभी भी किसी को बाहर कर सकते हैं। ये इनसिक्योरिटी जो है ना खिलाड़ियों को मुश्किल पड़ती है और यही डाउनफॉल का सबब बनती है। मैं ये नहीं कह रहा डाउनफॉल एक मैच से या इस सीरीज से हो जाएगा, मगर न्यूजीलैंड ने आपको सीरीज मार दी। तकरीबन 70 सालों में न्यूजीलैंड कभी नहीं जीता था, आज तक कभी नहीं जीता इंडिया के अंदर ओडीआई सीरीज, वो मार दी। 20 साल पहले साउथ अफ्रीका जीता था, वो व्हाइट वॉश करके चले गया। न्यूजीलैंड आपको इससे पहले 37 साल हिस्ट्री के अंदर वहां व्हाइट वॉश करके गया। न्यूजीलैंड श्रीलंका से तो इन्होंने आगाज किया था गौतम गंभीर ने ओडीआई सीरीज की डिफीट के ऊपर, यानी कि कई एक रिकॉर्ड अपने नाम तो गंभीर कर चुके हैं। और ठीक है नमन आनंद, आप आयरलैंड से कह रहे हैं, आपने पहले ही बोला था उसके हवाले से। आप बिल्कुल यार, जो क्रिकेट की बात है, जो समझ आती है, जो नजर आती है, नहीं यार, देखें किसी की कोई देखें किसी क्रिकेटर के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि इसकी स्किल लेवल उतनी नहीं है, कम है, यानी कि थोड़ा सा अंडररेट कर रहे हैं, तो ये किसी की विश नहीं होती भाई। एज एनालिस्ट हमारी भी ये विश नहीं होती कि मैं जो है अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ ये हो जाए। डेफिनेटली गिवन डे पे उसी दिन तो आपकी बेहतरी नहीं हो सकती, तो आप उसको यार मैं आपको ये भी बताऊं कि जब विराट कोहली आज खेल रहे थे हर्षित राणा के आउट होने के बाद भी, मैं अभी सुमीत पे खिलाए उसको, उस वक्त वो कह रहा है 15 को 100 मारूंगा। उस वक्त भी 50 ओवर का मैच नहीं है, वक्त भी जब 2 विकेटें बाकी थी, उस वक्त भी लोग 101% यकीन था कि विराट कोहली जब तक खड़ा है। ये तो न्यूजीलैंड को भी पता था कि न्यूजीलैंड को पता था, क्योंकि कुलदीप का आज इन्होंने अपना वो रिश्तेदार वॉशिंगटन सुंदर खिला लिया होता तो काम उतर जाता। उसकी और इनिंग चाहिए थी 25-30 रन की। हाँ ना, तो वही कह रहा हूँ, जो भी है अबे तो नहीं है, तो मैंने कहा है क्यों खिला लिया इतना उसको। अक्षर पटेल का समझ में नहीं आता। अक्षर पटेल भी इंजर्ड है, वही तो इंजर्ड है। अबे तो लोग कह रहे हैं हमें इंजर्ड नहीं है यार, सब इंजरी से बच रहे हैं। जो T20 के अहम लोग हैं ना वर्ल्ड कप के, वो इंजरी से बच। तिलक वर्मा की सर्जरी, हालांकि ये राइट बात नहीं है, मगर ये राइट बात नहीं है। मगर उसी वक्त आप एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप रवि बिश्नोई को आपने ऐड किया हुआ है, उस पर भी जा सकते थे यार। तीसरा मैच था, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत किया, मगर ये कि यार कुछ तब्दीलियां करनी थी। न्यूजीलैंड का स्पिन अटैक भी, लिनक्स भी आप पे भारी पड़ा था। फिर ये कि यार फिलिप से ओवर करवा रहे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आया। 6 ओवर किए आज जडेजा ने और कुलदीप ने, क्यों भाई? क्यों, क्या वजह क्या है? स्मिथ कह रहा है बाबर विल यू मैरी मी। ये कैसी इत्तला दे रही है? ये किस टाइप की इत्तला दे दी आपने? मेरे ख्याल में स्मिथ ने शर्त लगा ली है वहां पे, सुना है सिडनी सिक्सर में कि जब जाएगा खाली हाथ जाएगा यहाँ से। स्मिथ ने भी शर्त लगा ली है कि स्मिथ ने भी शर्त लगा ली, इस पे तवक्कल मत करो, ये तवे पे बिठा के चला जाएगा, तुम्हें जलते तवे पे तवक्कल ना करना है, इसके ऊपर ही कुछ निकाल के देगा। वो सिर्फ अपने 50 निकालने के चक्कर में था, वो गुस्सा उसने बाउंड्री रोप पे आजमाया, जब उसके 50 नहीं। वो बार्टलेट कौन है खेल रहा है भाई अब ऑस्ट्रेलिया के लिए? मजाक में तो ठीक है कि कौन है ये बार्टलेट। मैं आपको ये बात बताऊं, अबे अब ऐसा ना हो वहां सब खड़ा करके पूछा अबे तू कौन है, कौन है ये बाबर कौन है, कौन है, कहाँ का किंग है? शुक्र करो जमान खान के सामने फेस नहीं किया तुमने, वरना जमान खान भी नहीं छोड़ता आज। मैं ये भी बता दूं कि उसका अंदर आने वाला बॉल जो है ना, स्मिथ के लिए मुश्किल है, तो उसके लिए भी होगा। हालांकि जमान खान ने वो आउट करने के बाद टीम को मोमेंटम बना दिया था ब्रिस्बेन हीट की जीत का। मगर शायद मेरे ख्याल में आज सैम करन जो है ना, वो जब से डेजर्ट वाइपर को जिताकर आया है, जब से उसके बल्ले पे लहू लगा हुआ है डेजर्ट वाइपर को, उसने जिस अंदर, अबे यार 27 ऑस्ट्रेलिया में करता अच्छा है सैम करन, मैंने ये देखा है। 27 हैप्पी भाई। आज माइकल वॉन के घर में अगर खुशी आई है तो उस सैम करन की वजह से आई है। और दूसरी खुशी, वो तो कह रहा गांव में बिजली आई। दूसरी खुशी जो माइकल वॉन को आई है, आज वसीम जाफर को छेड़ के आई होगी कि यार आज न्यूजीलैंड जीत गया। उसने ट्वीट ही है कि होगा, मैंने देखा नहीं अभी तक, मगर उसका ट्वीट जरूर न्यूजीलैंड के फेवर में होगा कि देखा डैरेन मिचेल और उसने कैसा ग्लेन फिलिप्स में किया। मेरा एक सवाल है यार, ये डैरेन मिचेल के साथ भी विलियन कर आता है, डैरेन मिचेल के साथ फिलिप भी कर आता है, ठीक है। कौन में नहीं चला है, निकल्स नहीं चला, ठीक है। नीचे आए तो मिचेल नहीं चला कौन है उनका? फिर मिचेल, सिर्फ मिचेल चला। एक खिलाड़ी इतना भारी, कि पूरा सीरीज उठा के चला है। तो ये सीरीज यकीनन न्यूजीलैंड के हलकों में तो, या न्यूजीलैंड के घरों में तो खुशियों का सामान लेकर आई होगी। वहां पर यकीनन मुझे ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले, इनको फिक्र नहीं होती ट्रॉफी की, ऑनर के लिए। ये सिर्फ ट्रॉफी की फिक्र, ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए खेलते हैं। गेम या ऑनर वॉनर इनको समझ में नहीं आता, बोलते हैं बस खेले जाओ, बस आजमाए जाओ अपने आप को। तो न्यूजीलैंड ने अपनी यकीनन इस सरप्राइज पैकेज के साथ जब ब्रेसवेल लेके उतरे, तो ब्रेसवेल से भी पूछा जाए ना कि तुम ये जीतने आए हो, तो उसने यही कहा होगा। हालांकि फिलिप का मैंने आपको बयान बताया था, फिलिप ने एक दिन पहले कहा था इस ओडीआई से, ये जो इंदौर में हुआ, तो उसने बोला यार इंडिया मुश्किल जगह है जहाँ पर आप
खेल सके, क्योंकि आप सब चीजें आपके खिलाफ होती है। आज भी आपने अंदाजा लगाया होगा इंदौर में जब वो दोनों खड़े होकर 241 रन की पार्टनरशिप करके गए तो ना उनके छक्के पे तालियां ना उनके चौके पे तालियां, वो फिर भी 100 रन वहां से उतार हाँ। के चले गए। आखिरी खुशी विराट उसने आज कोहली, आवाज भी लगाई है उसको देख के सिडनी वालों ने, बबलू 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 बबलू। अबे इसको वही वाले पैम्पर हाँ बनाओ। ऐसे भी हाँ, किया है। सिडनी सिक्सर वाले पैम्पर बनाओ। अच्छा फिर एक चीज और बड़ी मैंने अहम नोट की है, अब किसी ने अगर तस्वीर खींच ली हो तो यार हाँ। तुम लगा नहीं देना मेरी बाबर रील के किंग। साथ बना के। उसमें बाबर किंग, हाँ वो उसमें ये हुआ कि सिडनी सिक्सर का आज किंग डैरिल मिचेल, हाँ। लोग कह रहे हैं ओनली वन किंग डैरिल मिचेल। नहीं, वो वंडर बॉय है, मैं आपको बताऊं। वंडर दे टाइट है भाई, वो उसका रिकॉर्ड टाइट है। ये आपको बता रहा हूँ, बड़ी अहम चीज बता रहा हूँ। आप स्टैटिस्टिक्स बड़े हाँ। कमाल है उसके। 7वें या 8वें ओवर में बाबर आजम को जब दिखाया गया डगआउट में बैठे हुए, तो डगआउट में सिडनी सिक्सर के तमाम खिलाड़ी ब्लैक रंग की कैप पहन के बैठे हुए। ओनली बाबर आजम थे जिन्होंने व्हाइट कलर की कैप पहनी थी। मुझे लग रहा है कोई अवार्ड दिया गया उनको या व्हाइट कैप पहनाया गया, हाँ। उनको बोला भाई तुम सबसे अलग नजर आओ। कैप पहनाया, टोपी पहनाने का काम है उनका। टोपी पहनाने का उन्होंने, तुम एक काम करो, टोपी पहनाने का काम होता है ना, तो लगेगा इधर कि तुमने टोपी, भी छक्के उधर मारे हैं। टोपी। तुम व्हाइट टोपी पहन के बैठे हो। इधर टोपा उधर टोपा। बाबर आजम से तवक्कुआत हाँ। यकीनन पाकिस्तानी फैन को जरूर होंगे, ओह। जो क्रिकेट के फैन है उनको बिल्कुल Oh my होंगे। God। मगर आप उस खिलाड़ी से तवक्को करते हैं जो इस फॉर्मेट पे पूरा उतरता हो, जिसके पास पूरे औजार हो। इनके पास औजारों की कमी है। देखते तो प्रेडेटर हैं, ग्लैडिएटर हैं, साइबोर्ग फिल्म है, मगर एक्शन इनके पास से कभी नजर नहीं आता। रिजवान वापस ठीक है, या फिर अपने आप वाह जी वाह, को बेहतरीन हो गया। या फिर चलो यार छोड़ो, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। रिजवान वापस आ चुके हैं, उन्होंने उसी क्लब को दोबारा ज्वाइन कर लिया जहाँ पे छक्के चौके आसानी से लग जाते हैं। कौन? रिजवान वापस आ गए ना वो। तो टीम ही नहीं, मेलबर्न स्टार क्वालिफाई करी हो, वो उनकी की नहीं टीम। नहीं तो वापस आ गया, उसी क्लब को ज्वाइन नहीं कर तो लिया मैं जहाँ पे- रहने उसको नहीं बोला कि तू बाबर के साथ रहे, मोटिवेशनल जहाँ फैक्टर पर रिजवान बैटिंग करते है, हैं तो दोनों सुस्त। जहाँ पर रिजवान बैटिंग करते हैं तो कोई फील्ड नहीं करता, 100 मारते हैं। रिजवान की खबर लग जाती है कि रिजवान ने क्लब के मैच में 100 मार दिए। भैया खबर लगाने वाले तैयार हो जाओ, अब ये खबरें आने वाली है, कुछ वीडियोस आने वाली है, आपको यही बताएंगे कि ये बहुत कुछ कर रहे हैं। हालांकि कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ जो कुछ कर रहे हैं वो एक जमान खान है जो ब्रिलियंट आपको नजर आया होगा। आज बॉलिंग में भी, इससे पहले भी 6 रन, कम से कम एक मैच तो दिया उसने, 2 मैच के लिए एक मैच ब्रिस्बेन हिट को तो दिया ना यार उसने, अपनी बॉलिंग से दिया। यानी कि उसके बाद 8 अभी तक जिंदा है उसके। ठीक है गरीब आदमी था, उसने हम घर पर बना लिया अपना, मगर ये कि फिर ब्रिस्बेन हिट को एक मैच निकाल के दे के गया है। तो वो जो कहानियां जो नहीं वो आएगा, वो कर लेगा, शहजादा गुलफाम आएगा, फिर वो देखना यूं करेगा, छू मंतर करेगा, सब चीजें बदल जाएंगी, यूं करेगा तो यूं हो जाएगा, यूं करेगा तो उम्रो यार की जमीन तो इनके पास है नहीं कि जब ये आए अपने स्टॉक से निकालते हैं 15 तो बॉलों में कौन सी जम्बील है इनके पास? घंटे की जमील है इनके पास, है, झटके की जम्बील। कोई भी जमील नहीं है इनके पास। सिर्फ वो आसरे हैं जो यकीनन सोशल मीडिया पे लोग बनाते हैं। अब तो लोग, मैं आपको बताऊं, तारीफ में भी तंज कर रहे होते हैं, तारीफ नहीं तंज कर रहे होते हैं, तजीक नहीं कर रहे होते, तजीक नहीं करेंगे, तजीक नहीं, तंज। आप उसकी परफॉर्मेंस पर तंज पे एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ। उसको प्यार में कुछ कह सकते हैं हम, मगर ये क्यों कर रहे थे वो सब उसको बुला बुला के, बबलू 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 बबलू, आखिरी दफा उससे तस्वीरें सेल्फी ले ली गई है, जो भी ली जानी चाहिए ऐसे करके मगर- बबलू बबलू मगर बबलू आज बबलू। भी आज भी सुना है वो गाबा में जो है हीरो बन के घूम रहा ये था, क्यों और कर ये रहा कह रहा था देखो अगर मैं ना होता तो सिडनी सिक्सर सुपर 4 के फाइनल में नहीं पहुंचता। स्मिथ ने कुछ भी किया है मगर फाइनल में तो मैंने पहुंचाया, क्योंकि ओपनर कौन है, मैं हूँ, स्मिथ तो बाद में आया है। उनका पहला जो ओपनर है ना, हाँ। जो पहला ओपनर है वो तो बाबर आजम क्या है। हुआ, उसको स्मिथ कुछ तो हो अभी गया आया ना यार, स्मिथ तो अभी आया है। अच्छा जो लोग बाद में आए, यानी कि मिचेल स्टार्क आया वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्मिथ आया वो अच्छी बैटिंग कर रहा है, जमान खान आया वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, सैम करन आया वो अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है। ये पहले से क्या हुआ, तू सीन बता देना मुंतजर। क्या कह रहा है? रमीज भाई का, अबे रमीज भाई का सीन देखा तो तू बता देना क्या हुआ था। रमीज भाई के साथ आज बुरा हुआ यार, क्या हुआ, मैंने आपको देखा पता है? था। क्या हुआ? मैं पता नहीं क्यों देख रहा होता हूँ उस वक्त टीवी बैठ क्या हुआ के। रमीज भाई को? आज बीपीएल का एक मैच और उसमें जो थे वो टॉस कराने के लिए पहुंचे, और उन्होंने वो उसी अपने अंदाज से, जिस अंदाज से गर्मजोशी से वो ऐलान करते हैं कि आर यू गाइस रेडी, एक आवाज नहीं, इतना सन्नाटा था कि मैं क्या करूं, पिन गिरती तो उसकी आवाज आ जाती वहां पर। और उसके बाद रमीज भाई, मैं तो नहीं कहूंगा खिसियाना सुनूं, मगर रमीज भाई की शक्ल छोटी सी हो गई कि इतने सारे लोगों में किसी की आवाज नहीं। हो सकता है रमीज भाई किसी को आपकी बात समझ में ना आई हो। वो कह रहा है कोहली नहीं है एआई है। अच्छा भाई कह रहा कोहली नहीं है एआई है। कौन सी चलो हो सकता है। अब क्या हो गया सजीर भाई, रो क्यों रहे हो?
सजीर भाई क्या कह रहे हैं? सजीर भाई कसम ले लो, हमने कोई ऐसा तावीज नहीं गाड़ा हुआ यहाँ पे कि दुनिया में जा जाए डॉट बॉल खेलता हुआ पाया जाए। हमने कहीं ऐसा तावीज नहीं लगाया, ना हमको भी। साइमा वसीम कह रही है कि वो कह रहा है कोहली नहीं है, एआई है। हाँ, जो नाकामियों पे भी उसको गले लगा लेते हैं और इस बात से जोड़ देते हैं कि खिलाड़ी हमारा नहीं यार, वो हमारा खिलाड़ी हमारे लिए नुकसानदेह। ये कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं या जा रही हैं? जहाँ भी है बैठ जाए आप सुकून से। भाई क्रिकेट की सेहत के लिए जो खिलाड़ी मुज़र हैं, ये जरूरी है कि इस फॉर्मेट के लिए जाना है मुज़र हैं, उनसे दूरी रहा जाए, बजाय ये कि आप क्रिकेट टीम की तारीफ करें, ओवरऑल प्लेयर्स की तारीफ करें, जो ड्यू है जिसको मौका दें। आप उन्हीं घिसे पिटे लोगों को मौका देते हैं और फिर ये कहते हैं कि देखो हम अपने खिलाड़ियों को, आप अपने खिलाड़ियों को डिफेंड नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी सेटिंगों को जो है ना वो ओके कर रहे होते हैं। और उनको किसी ना किसी तरह किसी इवेंट में डालने के लिए श्रीलंका में कोई नुमाइश ना लग जाए, कोई सलमान आगा के साथ फिल्म ना हो जाए। बेहतर यह कि सलमान आगा को दूर रखा जाए, उस वक्त तक दूर रखा जाए जब तक सलमान अली आगा T20 वर्ल्ड कप से खेलकर आराम से वापस नहीं आ जाता। उसके बाद आपने जो कुछ करना हो सलमान आगा को रखिएगा, वरना ये बात ना करने पे नाराज हो जाएगा, वरना ये लोगों के ये आएगा उस पे नाराज हो जाएगा। ये किसी ने किंग नहीं कहा, किसी ने ग्रेट नहीं कहा, उस पे नाराज हो जाएगा। किसी ने आके सर पे खड़े होकर इसको कोई बात कर दी, ये बोलेगा तुम्हें नहीं पता किंग बैठा है, तुमने शोर कर दिया, इस बात पे नाराज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों पे आपने देख लिया होगा 50 होने पे किस तरह से बल्ला ग्राउंड पे मार के गया। ये वहां पर किसी की बल्ला ना मार दे, किसी के बल्ला ना मार दे, मुझे डर ही है कि 50 अगर ने वो। भाई आज पाकिस्तान अंडर 19 का मैच स्कॉटलैंड अंडर 19 से, भाई दुआ करें ये तो जीत जाए। स्कॉटलैंड से स्कॉटलैंड और उसके बाद जिम्बाब्वे, क्योंकि रन बने नहीं, सम्मो फेल हो गया, समीर से रन नहीं हुए तो फिर किसी से भी नहीं हुए। लोगों ने मुझे पकड़ लिया भाई, समीर से रन नहीं हुए। यार इंग्लैंड की टीम बड़ी स्ट्रांग है, अब रन नहीं होंगे तो मेरे पीछे क्यों पड़ जाओगे? इंग्लैंड की टीम स्ट्रांग है, ये बता दूं मैं आपको। इंग्लैंड की टीम मैं पहले ही बता चुका था कि इंग्लैंड से पहले, तो उसके बाद भी डाला था, रन बहुत अच्छे कर लिए उन्होंने। ये कहना कि यार पाकिस्तान की टीम अगले राउंड में नहीं पहुंची, नहीं, अभी तो टाइम है यार, अभी इतनी दूर की कौन, अभी तो अगले मैच की बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान अंडर 19 का मैच स्कॉटलैंड अंडर 19, मुझे ऐसा लगता है नजर भी लग गई होगी, मुस्तकिल जीत रहे थे, मुस्तकिल हर जगह जीत रहे थे, हर मैच जीत रहे थे। एशियन स्टाइल की टीमों से जरा ज्यादा फर्क है, थोड़ा सा एक आपको एक आउटबस्ट डिफरेंट मिली इंग्लैंड से। तो देखें अभी क्या होता है। बहरहाल फिर इंग्लैंड की भी स्कॉटलैंड से हो गए, तो ग्रुप वाइज गेम है भाई। तो इस ग्रुप में ग्रुप सी का जो मैच है ये बिल्कुल होगा। चले फिर करते हैं फिर, अब हम क्या कहते हो भाई? हमारा खबरनामा सबसे आखिर होता है। चले फिर, लव यू। हम कोशिश करते हैं कि चले गुल प्लाजा के लिए दुआ कर लीजिएगा दिल से यार, कि सबको जितने भी लोग हैं उनको सब्र मिले, ठीक है, और हालात बेहतर हों। हालात क्या बेहतर होंगे यार, जिनका गया है वो बस वही जानते होंगे कि क्या गुजरी है उन पर। चलें, ख्याल रखिएगा अपना, जिंदगी ने वफा की। तो फिर मिलते हैं। जिनके बिछड़ गए उनके लिए यार ताज़ियत ही है, और हाँ बिल्कुल यही बात है। इंतजार में उनकी परेशानी का मेरा कमेंट फ्रांस में नहीं लिखा हुआ, फरहान राजपूत पढ़ लिया भाई, कमेंट दिखता है कुछ भाई, फेवरेटिज्म थोड़ी होता है यार भैया। T20 के 5 मैचेस बस ऐसी बात होती है। आप मेरे से बात नहीं कर रहे, अरे आफरीदी साहब आपसे ही बात कर रहे हो, और किससे बात करिए? हमने लगता है कि गौतम आती आपसे करते हैं हम, है आपने रोने धोने के साइन भी बनाना शुरू कर दिए दिल के साथ, गाड़ियों पे लाद देंगे ये वाली हार। अब्दुल्ला तारिक साहब ओके बाय, हो माय गॉड ओके बाय। बेटा दावत में थोड़ी आए थे जो तुम लिख रहे हो ओके बाय है, ओके बाय है। जमीर करेगा, अब करेगा तो बता दूंगा, सही है ये करेगा वो करेगा।